लोग इस समय क्यूब और क्यूब रूट की एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं, जिसकी क्वेश्चन 3 तक हमने किया है। अब आज क्वेश्चन 4 से करते हैं। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर दिए हैं, इनके क्यूब रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 0.003375 इसका डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ जाएंगे। फिर इसका क्यूब रूट निकालेंगे। जब क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको पता है 3375 जो होता है वो 15 का क्यूब रूट होता है। और ये जो आपका है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है, इसका क्या होगा 100 इंटू 100 इंटू 100। अब इसमें से हम एक पेयर ले लेंगे 15/100, तो क्या हो गया 0.15। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, इसको भी ऐसे ही करेंगे। 19.683 है, पहले इसका डेसिमल हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ेंगे। फिर 19683 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 से जाएगा 6561, फिर 3 से जाएगा 2187, फिर 3 से जाएगा 729, फिर 3 से जाएगा 243, फिर 3 से जाएगा 81, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा और इस तरह से 303। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। तो अब इसका हम जो है क्या करेंगे 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, और ये हो गया हमारा 10 का क्यूब। अब इसका हम क्यूब रूट निकालते हैं। और ये 10 टू द पावर 3। अब एक पेयर हम इसमें से ले लेंगे, ये वाला 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 10, एक पेयर इसमें से लेंगे, तो ये हो गया हमारा 27/10। तो इसका आंसर आया 2.7। क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, इवेल्युएट करना है। रूट 3/27 प्लस क्यूब रूट 0.008 का, और यहाँ पे क्यूब रूट है 0.064 का। इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो √27, तो ये क्या हो गया 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब लिख सकते हैं। और इसका आंसर क्या आएगा, जब इसमें ये क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 हुआ, इसमें से एक पेयर लिया तो इसका आंसर आया 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं 0.008। अब इसका क्यूब रूट किया तो यहाँ पे क्या हुआ 0.008 है, इसको हटाया 3 जीरो। अब क्या हुआ, ये 2 का क्यूब और ये 10 का क्यूब। अब इसमें से एक पेयर ले लिया तो ये हो गया 2/10 और इसकी वैल्यू आ गई 0.2। अब तीसरा है क्यूब रूट 0.064, इसको रिजॉल्व करेंगे। 0.064 डेसिमल हटाया, नीचे आया 1000। अब ये क्या हो गया 4 का क्यूब और ये हो गया 10 का क्यूब। एक पेयर ले लिया 10 4/10 इज इक्वल टू 0.04। अब सबको हम प्लस कर देंगे। क्यूब रूट 27 3 0.008 प्लस 0.064। अब इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है 3, इसकी वैल्यू आई है 0.2 और इसकी वैल्यू आई है 0.4। जब सबको ऐड किया तो वैल्यू आ गई 3.6।
क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मल्टीप्लाई 6567। एक नंबर है 6561 मल्टीप्लाई 6561 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। इस नंबर को किस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। जो प्रोडक्ट हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें प्रोडक्ट में जो है परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आए उसका हमें क्यूब रूट भी बताना है। तो सबसे पहले 6561 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 से जाएगा 2187, फिर 3 से गया 729, फिर 3 से गया 243, फिर 3 से गया 81, फिर 3 से गया 27, फिर 3 से गया 9, फिर 3 से गया 3 और 3 1 जा 3। एक पेयर ये, एक पेयर ये, और ये जो है इसमें एक 3 कम। तो 6561 में क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, एक ट्रिपलेट ये हो गया, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, एक ट्रिपलेट ये हो गया, और 3 इंटू 3। यहाँ पे एक 3 गायब है। तो हम क्या करेंगे, नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस ट्रिपलेट को पूरा करने के लिए एक 3 और चाहिए, इसलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिजल्टिंग नंबर क्या हो गया 6561 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा 19683। अब इसका क्यूब रूट करना है, 19683 का क्यूब रूट करना है। तो ये हो गया 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, और तीनों में से एक एक पेयर हमने ले लिया, तो ये हो गया 26। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड द नंबर 8748 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर 8748। इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए कि हमें सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब, जो क्वेश्चन आए वो परफेक्ट क्यूब हो। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन, और क्वेश्चन का हमें क्यूब रूट भी चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8748 का 2 से जाएगा 4374, फिर 2 से जाएगा 2187, फिर 3 से जाएगा 729, फिर 3 से जाएगा 243, फिर 3 से जाएगा 81, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3 और 3 1 जा 3। ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये 3 खाली बचा और ये दोनों 2 जो है खाली बचे। अब देखते हैं 8748 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये ट्रिपलेट है, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, ये ट्रिपलेट है, और एक ये 3। तो ये वाला 3 और ये दोनों 2 जो है ट्रिपलेट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रिपलेट पूरा करेंगे। नंबर टू बी डिवाइडेड इज इक्वल टू क्या होगा ये, तो हम इसको क्या करेंगे, 2, ये दोनों 2 और ये 3 इसको ले लेंगे, क्योंकि ये ट्रिपलेट में नहीं है, ये भी ट्रिपलेट में नहीं है, तो इसी नंबर से डिवाइड होगा। तो क्या होगा टोटल इसका मल्टीप्लिकेशन 12। तो रिजल्टिंग नंबर क्या होगा 8748 डिवाइडेड बाई 12। तो आंसर आया 729।
अब 729 का हमें क्यूब रूट बताना है, तो ये होगा 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, एक एक पेयर ले लिया 3 3 और यहाँ पे आ गया 9। तो इसका आंसर क्या होगा 12 और 9, सॉरी 729 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 9। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि उन्होंने पूछा है कि किस नंबर से इसको डिवाइड करें कि हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए, और उस नंबर का हमें क्यूब रूट पूछा। तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 2 ट्रिपलेट में नहीं था, 3 ट्रिपलेट में नहीं था, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो वो नंबर हुआ 12। 12 से इस नंबर को डिवाइड किया तो रिजल्टिंग नंबर हमें 729 आया। इसका क्यूब रूट बनाना था तो हमने इसका क्यूब रूट निकाल दिया। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 21952 मीटर क्यूब। एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसका वॉल्यूम 21952 मीटर क्यूब है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स। बॉक्स की एक साइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने कहा, क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है 21952 मीटर क्यूब। अब क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब 21952। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 21952 तो क्या हो गया, 2 से जाएगा 10976, फिर 2 से जाएगा 5488, फिर 2 से जाएगा 2744, फिर 2 से जाएगा 1372, फिर 2 से जाएगा 686, फिर 2 से जाएगा 343 और अब यहाँ पे 3 से जाएगा 349, सॉरी 7 से जाएगा, फिर 7 7 जा 49, ये तो ये ट्रिपलेट और ये ट्रिपलेट हमें मिला। तो अब क्या हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। और जब हम इसको अंडर रूट में लेंगे 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, तो एक एक पेयर ले लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 7 4 जा 28। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वो क्या कह रहा है। 3 numbers are in the ratio 3:4:5। 3 नंबर हैं वो 3:4:5 के रेशियो में है। If their product is 480, find the number। उनका प्रोडक्ट अगर 480 है तो नंबर बताइए। तो हम मानेंगे let the numbers are क्या है, 4x सॉरी 3x, 4x, 5x। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, 3x इंटू 4x इंटू 5x का आंसर दे रखा है 480। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 का x क्यूब, तो ये हो गया 480। तो x क्यूब इक्वल टू 480 अपॉन 60, 0 कटा 6 8 जा 48, तो x क्यूब इज इक्वल टू 8। तो x को इसका क्यूब रूट निकालेंगे, जब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो अब नंबर क्या होंगे, 3x 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 4x 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 और 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 6 8 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, 2 numbers are in the ratio of 4:5। 2 नंबर है वो 4:5 के रेशियो में।
इफ द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब इज 61, अगर इन दोनों नंबर का क्यूब कर दिया जाए और फिर उनका डिफरेंस देखा जाए तो 61 है। फाइंड द नंबर, तो नंबर को फाइंड करना है। तो हम कहेंगे लेट द नंबर्स आर क्या है 4x एंड 5x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 4x का क्यूब कर दिया जाए, सॉरी 5x का क्यूब कर दिया जाए माइनस 4x का क्यूब, तो इनका डिफरेंस आता है 61। तो ये हो गया 125x क्यूब, ये हो गया 64x क्यूब और ये हो गया 61। ये हो गया 61x क्यूब इज इक्वल टू 61। तो x क्यूब इज इक्वल टू 61 अपॉन 61 आया 1। तो x का क्यूब रूट किया तो ये हुआ 1 इंटू 1 इंटू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब नंबर्स आर क्या होंगे, एक है 4x, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, दूसरा है 5x, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब इज 387। कह रहे हैं दो परफेक्ट क्यूब हैं, उनका डिफरेंस 387 है। इफ द क्यूब रूट ऑफ द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज 8, अगर उन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है उसका क्यूब रूट 8 है, तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर का क्यूब रूट हमें निकालना है। तो लेट क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बड़े नंबर का क्यूब रूट में से अगर छोटे नंबर का क्यूब रूट माइनस करें तो वैल्यू आ रही है 387। तो ये हो गया 512 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 387। अब 512 इज इक्वल टू 387 प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 512 माइनस 387, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125। एक्स का क्यूब रूट निकाला 125 का, तो ये एक्स हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, तो एक्स की वैल्यू आ गई। एक्सरसाइज 4.2 is completed now. Thank you.